औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज गोल्ड वीकली एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। 10 जून 2024 से लेकर 14 जून 2024 तक ये गोल्ड किस तरफ मूव कर सकता है, कहाँ से बाइंग एंड सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम अवेल कर सकते हैं, उसके बारे में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चूँकि वीक का जिक्र कर रहे हैं तो वीक के मुताबिक हम इसको जाके चेक कर लेते हैं कि वीक के मुताबिक हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। तो यहाँ से हमें कंफर्म कुछ चीज़ें बता रही हैं कि मार्केट सेल की तरफ आएगी। मार्केट अगर आपको 2320 से 25 का एरिया मिले तो वहाँ से आपने सेलिंग की तरफ बैठना है। मौजूदा सिचुएशन में आपने मार्केट का वेट करना है कि मार्केट आपके साथ किस हद तक जा सकती है, कि पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है या सेलिंग में आती है। आपने क्या करना है कि आपने अपने पास कुछ लेवल ड्रा कर लेने हैं। वो मैं अभी आपके सामने ये ड्रा कर लेता हूँ, कुछ जोन ये, और ये एरिया मैंने आपके सामने ड्रा कर लिया। मार्केट अगर आपको 2250 से लेके 2230 का एरिया दे तो यहाँ से बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी बाई के लिए, लेकिन वो भी सिर्फ 2315 तक। क्योंकि इस वीक बुध वाले दिन इंतहाई इम्पोर्टेंट डेटा भी है, तो उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट एक बार फिर हाई वॉलेटाइल रहेगी। और जिस तरह एनएफपी पर मार्केट गिरी है, सीपीआई पर भी इसी तरह का बिहेव करे। लेकिन अगर सेंटीमेंट को देखा जाए तो मार्केट 2380 से गिरी है, 2388 तकरीबन। तो $100 मार्केट का नीचे आना और ऊपर बहुत सारे ट्रेडर्स को फंसा कर नीचे आ जाना, ये इस चीज़ की निशानी है कि मार्केट शायद इतने जल्दी उनको वापस अभी निकालेगी नहीं। हमने अपनी ब्रॉडकास्ट टीम के अंदर ये जिक्र किया हुआ था कि एनएफपी के ऊपर मार्केट सेल के लिए आएगी और ये सेल ट्रेंड तकरीबन 3 से 4 महीने आपका बरकरार रहेगा। जो लोग हमारी टीम का हिस्सा हैं उनको पता है। अगर आप भी हमारी टीम ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर लें। याद रखिएगा, 1 टाइम फ़ी, सिर्फ 10 दिन अभी उसके पेंडिंग हैं। आप सिर्फ एक टाइम पे फ़ीस पे करते हैं और जब तक ट्रेडिंग चलती रहेगी हम आपको अपने साथ फ्री चलाते रहेंगे। वैसे हमारा मंथली पैकेजेस होते हैं, तो जो लोग हमारे साथ मंथली चलते हैं उनको भी पता है, और जो लाइफ टाइम के लिए अवेल किया हुआ है उनको भी पता है। मार्केट का ट्रेंड कंप्लीट तौर पर सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका है। आपने हर टॉप से सेलिंग ढूंढनी है। पहला आपका टॉप रहेगा 2315 से 18, वहाँ जैसे ही आपको मिले आपने सेलिंग की तरफ करना है। और मार्केट जैसे लो लगाकर किसी एरिया से, सपोज 2245 से 50 का एरिया अगर लगाती है तो मार्केट यहाँ से बाय की तरफ मूव करती है। तो आपने कोशिश करनी है कि मार्केट के अंदर अभी बाय में नहीं घुसना। मार्केट 45 से उठती है, ऊपर की तरफ जाती है और वापस अपने इसी एरिया को जाकर टकराती है जो कि 2278 का एरिया रहेगा। तो आपने 2278 से दोबारा सेलिंग करनी है। जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाए तो आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लेस करना होता है। उसके रिवर्सल पे बैठना इंतहाई बेवकूफ़ी रहेगी। पता नहीं मेरी बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर आप बात समझना चाहते हैं तो हमारी टीम ज्वाइन कर लें। उसमें आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि हमने कहाँ से बाई करना है, कहाँ से सेल करना है, वो सारी जिम्मेदारी हमारी टीम पे रहेगी। उसके बाद हम चलते हैं डेली पर। डेली की कैंडल एक साफ बता रही है कि ये एरिया, इतनी लंबी कैंडल अगर मार्केट ने सेल की बनाई है तो इसका 50% रिट्रेस तो बनता है। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन मैं आप लोगों की दूर करूँ, 50% रिट्रेस तब बनता है कि अगर इस हफ्ते के अंदर डेटा ना हो। 50% रिट्रेस तब बनता है कि मार्केट ने स्लो मूव करना हो और अपने इस एरिया तक उसने जाना हो।
मार्केट जिस प्रेशर के साथ अभी चलती जा रही है वो एक नज़र आ रहा है कि मार्केट ने बहुत सारी कैंडल्स का एक मजमुआ जिसको इनगल्फ किया है, शायद वो इतनी आसानी से ना निकाले। बहुत भी ऊपर गई मार्केट तो 2315 से लेके 25 तक जाएगी। मार्केट वापस सेलिंग की तरफ मूव करेगी। इस हफ्ते में इंतहाई इम्पोर्टेंट डेटा भी है जो इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि मार्केट अगर अपना ये एरिया, ये लेवल, अगर मार्केट 2285 का एरिया ब्रेक करती है और 2270 का एरिया लगा लेती है तो मार्केट कंफर्म है कि इस ही वीक के अंदर 2220 भी आपको दिखाएगी। मैं शुरू में आपको बता चुका हूं कि आपने एवरी टॉप आपने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। आपने बाइंग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान फ़िलहाल नहीं देना। H4 का चार्ट हम देख लेते हैं। H4 के चार्ट के मुताबिक यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, ये एरिया, तो इस एरिया में आप देखें यहाँ पर आपको मार्केट बार बार कुछ चीज़ें इस तरह की शो कर रही है कि मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, ये वापस रीटेस्ट आपके सामने कर रही है और फिर मार्केट दोबारा सेलिंग की तरफ प्रेशर अपना बनाए हुए है। उसके बाद हम चल के देखते हैं H1 के ऊपर। H1 में भी आपको यही चीज़ शो हो रही है कि मार्केट ने इस एरिया में रहते हुए 2300 से नीचे रहेगी और सेलिंग की तरफ मूव करती रहेगी। बस ये सिंपल सा एनालिसिस था वीकली, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं थी। H1 भी सेलिंग की तरफ इशारा दे रहा है। बस यही था आज का सिंपल सा एनालिसिस और पूरा वीक आपके लिए जो रहेगा वो 2315 से लेके 2325 तक सेल का चांस रहेगा और 2220 से लेके 2230 तक यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आप लाइफ टाइम हमारी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं और ये लाइफ टाइम ऑफ़र रहेगी और इसमें आपको सिर्फ 1 टाइम आपको फ़ीस पे करना पड़ेगी और उसके बाद जब तक ट्रेडिंग चलती रहेगी आप हमारे साथ ऐड रहेंगे। याद रखिएगा इसके लिए सिर्फ 10 दिन पेंडिंग है और अगर आप हमारी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए तो आप ले सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको 1 टाइम फ़ीस पे करना होती है और आपको लाइफ टाइम के लिए ब्रॉडकास्ट टीम में ऐड कर दिया जाता है, जिसके बाद आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि आपने बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है। ये ज़िम्मेदारी टोटल हमारी हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।